हेलो एवरीवन, आज है 22 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फिनांस के बारे में। देखिए, 275 रुपये का ये शेयर है। 3.5% की आज हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। और पिछले कुछ दिनों में अगर देखें तो इंडिया बुल्स में एक अच्छी रफ्तार हमने पकड़ती हुई देखी है। जब से खबर आई कि भैया इन्होंने अपना एक बिजनेस जो था वो ग्रो को बेच दिया, HDFC लिमिटेड के साथ इन्होंने एक बढ़िया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी और उसके बाद तो भैया ये उछलता ही जा रहा है। फंड रेजिंग भी इन्होंने हाल फिलहाल में करी थी, लेकिन एक और बड़ी खबर आई जो इस शेयर को और अच्छा बल दे सकती है आने वाले समय में। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूं, देखिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। किस लेवल पर मैं खरीदने की सलाह दे रहा हूं, कहां एग्जिट की बात कर रहा हूं, वो जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये मत ब्लाइंडली फॉलो करें कि चलो 275 पे जाके अभी के अभी खरीद लो। जी नहीं, पहले वीडियो को पूरा देखिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में जहां था वहीं पर आ चुका है। ठीक है, लेकिन इस बीच 260 का लो है और 280 का हाई इसने बनाया था। लेकिन एक साल में अगर देखें तो 25% का ग्रोथ है। अब देखिए, शेयर एक बड़ी रफ्तार अगर पकड़ता है तो उसके बाद एक बड़ी गिरावट भी आती है। यहाँ पर 160 रुपए तक टूटा और उसके बाद जो तेजी आई है, खास करके जो ग्रो की डील की बात आई, HDFC के साथ पार्टनर करने की बात आई, उसके अलावा फंड रेजिंग की बात आई, शेयर में एक बड़ी रफ्तार पकड़ी। लेकिन उसके बाद एक जाहिर सी बात है, जब इतना दौड़ेगा तो भाई साहब प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और वही हुआ। शेयर 260 रुपए तक टूटा, लेकिन अब संभलने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो देखिए, मैंने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को हमेशा अवॉइड करने की सलाह दी थी जब से ये शेयर 1,400 रुपये से टूटकर नीचे आ रहा था। लेकिन जब से ये ग्रो वाली डील वगैरह आना शुरू हुई थी, HDFC से जो पार्टनर की बात आई, तब मैंने कहा था कि हाँ, अब शायद इसके दिन जो है वो बहुत बदल सकते हैं। शायद अब आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर अप्रैल को, इसी महीने 10 अप्रैल को जब 190 का शेयर था, तब मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन थी पहली बार। उसके बाद शेयर मार्च महीने में 214 पे था, तब टूट रहा था, तब मेरी बाइंग की उस वक्त रिकमेंडेशन नहीं थी। लेकिन अप्रैल के बाद मैंने कहा था कि अब यहाँ से आपको मौका मिल सकता है। इतना ही नहीं, मार्च की अगर हम बात करें तो शेयर 231 पे था, तब से ये टूट रहा था, और हाल फिलहाल में 270 पे था जुलाई महीने में। तभी मैंने कहा था कि हाँ, अभी भी यहाँ पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। लेकिन मैंने साथ में एक और चीज़ कही थी कि देखिए, ये शेयर अगर 300 के आसपास पहुंचता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 300 के पार अगर ये निकलता है तब मैं ये कहूँगा कि चलो आप एक पार्शली प्रॉफिट ले सकते हैं, और वहाँ से अगर थोड़ा सा नीचे और करेक्ट हो तो वहाँ पर आप दोबारा बाइंग कर सकते हैं। 275 का शेयर है। देखिए, मार्केट अभी भी थोड़ा सा अनस्टेबल है। अगेन समझिए, मार्केट अभी भी अनस्टेबल है। अभी 2 दिनों पहले हम एक बड़ी गिरावट में हमें देखने को मिली। आज के दिन डेफिनेटली मार्केट ने अच्छी रिकवरी दिखाई है, लेकिन 2 दिनों की जो गिरावट थी ना, उसने काफ़ी चोट पहुंचाई है लोगों को। और मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, मार्केट में जब भी कोई करेक्शन आता है तो वो अपॉर्चुनिटी होती है खरीदारी की, क्योंकि एंड ऑफ द डे मार्केट में आपको सिर्फ तेज़ी ही देखने को मिलेगी। बुल मार्केट है भैया, और लंबे समय तक बुल मार्केट चलेगा ये। लेकिन अगर कुछ बड़ी चीज़ निकल आती, थर्ड वेव जो है कोरोना की, अगर वैसा कुछ निकल आता है दोबारा से, तो शायद एक बड़ी गिरावट आ सकती है। लेकिन वहाँ पर बाइंग के मौके होंगे, बेचने के नहीं। इंडिया बुल्स रिस्की शेयर है। अगेन मैं कह दूँ, ये आप मत मान के चलिए कि अच्छा यहाँ पे पैसा लगाना है लगाना है लगाना है। जी नहीं, रिस्की शेयर है ये। जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि भैया राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने 2.20% की स्टेक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में खरीदी है जून क्वार्टर में। और उस स्टेक की अगर हम बात करें तो भैया 1 करोड़ इक्विटी शेयर है ये। 1 करोड़ शेयर इन्होंने खरीदे हैं। मतलब मान के चलिए कि भैया बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। और इतना ही नहीं, एट द एंड ऑफ द जून क्वार्टर आप देखिए, ब्लैक रॉक फंड की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी खरीदारी करी है। बड़ा फंड हाउसेस है,
उनकी 2.55% की जो होल्डिंग थी वो बढ़कर 3.54% हो चुकी है। इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पर एक और देखने की कोशिश करें तो कई बड़ी फंड रेजिंग हमें यहाँ पर होती हुई नजर आई है, और कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव बात है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के लिए। ये वो शेयर था जो एक वक्त में बढ़िया डिविडेंड पे करता था और 1,400 रुपये से भी ऊपर ट्रेड करता था, लेकिन 2018 में एक के बाद एक बड़े एलिगेशंस लगते गए इनके ऊपर और शेयर की हालत खराब होती गई। दौड़ने की कोशिश करी, दोबारा टूट गया, दौड़ने की कोशिश करी, दोबारा टूट गया, दौड़ने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि क्या वाकई में यहाँ से ये सक्सेसफुली तेजी दिखा पाता है कि नहीं, क्योंकि देखो 2 बार तो ये टूट चुका है, ठीक है। अब यहाँ से डिसाइसिवली ब्रेक देता है कि नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। मिड कैप शेयर है, 12,700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखें तो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 21.70% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 33.61% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 2.81% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 9.92% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहां पर ओन करती है। एलआईसी भी 9.91% की होल्डिंग लेकर बैठी हुई है। 9 रुपए का डिविडेंड इन्होंने अभी हाल फिलहाल में मई महीने में पे किया था, जो कि काफी अच्छा डिविडेंड है। टेक्निकल रेटिंग शानदार है क्योंकि कंपनी ने फंड रेजिंग भी करी है, और कंपनी की अगर हम बात करें तो भाई एक बड़ी गिरावट आई जरूर है, लेकिन यहाँ से अब उछलने की कोशिश जरूर देखने को मिलेगी। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 90% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 10% लोग आपको बेचने की भी बात यहाँ पर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू में लगातार गिरावट है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। 17,000 करोड़ के रेवेन्यू अब 10,000 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो जहां 4,000 करोड़ के प्रॉफिट थे अब वो 1,200 करोड़ के प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में भी लगातार हमें यहां पर गिरावट ही देखने को मिली है। उसके अलावा अगर हम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में एक बार देखने की कोशिश करें तो डेफिनेटली अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, खरीदने का अभी भी सही मौका, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है, काफी नीचे के पीई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 9.86 का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 25 से भी ज्यादा का है। 50% एनालिस्ट यहां पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। देखिए स्टॉक की मैं बात करूं तो भैया स्टॉक हाईली वॉलेटाइल है। यहां पर मुझे लगता है कि अगर 250 रुपए के नीचे ये मिलता है तो एक अच्छा मौका होगा वहां पर खरीदारी करने का, लेकिन अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो ये लेवल भी कोई बुरा नहीं है। लेकिन हाँ, अगेन कहूंगा मिनिमम क्वांटिटी खरीदिए, अब यहाँ पर कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदने की जरूरत नहीं है। और अगेन टुकड़ों में खरीदारी करिए, अगर 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 खरीदिए, फिर वेट करिए, थोड़ी सी गिरावट आए 15-20 रुपए की और क्वांटिटी ऐड करिए, वेट करिए, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करिए। देखिए उम्मीद करते हैं कि इंडिया बुल्स यहाँ से एक पॉजिटिवली ग्रोथ दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है, और अगर सब कुछ सही रहा तो डेफिनेटली शेयर में दमखम है कि यहाँ से और ऊपर तक जा सकता है। लेकिन एक चीज याद रखिए, एक बड़ी रफ्तार के बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी जरूर आती है। तो यही कहूंगा कि अगर आप प्रॉफिट में हो तो एक बार के लिए प्रॉफिट लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट काफी बड़ा हो चुका है, जैसे कि अगर आपका बाइंग 200 रुपए के नीचे हो और अगर 290-300 के आसपास शेयर होता है तो भैया एक बार के लिए प्रॉफिट एक बार के लिए आपको यहाँ पर प्रॉफिट ले लेना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो थोड़ी सी ही क्वांटिटी ऐड करिए, और बाकी की क्वांटिटी अगर 250 रुपए के नीचे शेयर जाता है तो वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।